नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वीडियो नंबर 1 और 2 में आपने बैठकर और खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के बारे में सीखा। अब आज हम वीडियो नंबर यानी सीक्वेंस नंबर 3 में देखेंगे लेट कर किए जाने वाले आसन। लेट कर किए जाने वाले कौन कौन से बेसिक आसन हैं जिसे बिगिनर्स लेवल पे प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो लेट कर किए जाने वाला जो आसन है वो है, आप उत्तान पादासन कर सकते हैं। उत्तान पादासन के लिए ऐसे सांस लेते हुए एक पैर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, उसके बाद दूसरा पैर ऊपर और फिर उसके बाद नीचे। इसे 10 बार रिपीट करिए। दस बार काउंट करिए, लेफ्ट और 10 बार राइट। आराम से करिए। वेरी गुड, सुपर। कीप डूइंग। ओके, अब आपने जब उत्तान पादासन कर लिया है तो उत्तान पादासन करने के बाद आपने एक पाद उत्तान आसन किया है, यानी एक पैर से। अब आप इसके बाद जो है चक्रिक पादासन करेंगे, यानी राइट लेग को ऐसे चक्र बनाइए क्लॉकवाइज 10 बार और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, और ठीक उसी तरह से लेफ्ट लेग से क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। वेरी गुड, कीप डूइंग। बहुत अच्छा। यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए जी, अब आपने चक्रिक पादासन किया। चक्रिक पादासन करने के बाद दोनों पैरों को एक साथ सांस लेते हुए ऐसे उठाइए और फिर गिराते हुए सांस छोड़ दीजिए। ये रिपीट करिए आप 10 बार। आराम से करिए, रुक रुक करके 2 बार में कर सकते हैं, 5 कर करके थोड़ा रेस्ट करें, फिर उसके बाद 5 करें, आप 10 कंप्लीट करें। बहुत अच्छा। चलिए जी, आपका ये भी हो गया। अब इसके बाद आप जो है अगला आसन जो करना है, अगले आसन की तैयारी के लिए आप तैयार हो जाएं। अगले आसन का प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से ऐसे दोनों पैरों से चक्र बनाइए गोल गोल क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी रिवर्स ऑर्डर में 5 5 5 राइट रिवर्स ऑर्डर में, और 5 एंटी क्लॉकवाइज, 5 क्लॉकवाइज। गुड। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव आसन है ये, खास तौर से पेट के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए, पैरों के
मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है इसे। जी हाँ, चलिए जी, अब अगला आसन करते हैं। अगला आसन करने के लिए आप ऐसे लेटें, ये सीधा, ये जो नीचे वाला हाथ है इसके ऊपर अपने सिर को रख लें और दूसरे हाथ को यहाँ सामने चेस्ट के सामने मैट पर या ग्राउंड पे रख लें। दोनों पैर सीधे और यहाँ से सांस लेते हुए एक पैर ऊपर उठाइए इसे और सांस छोड़ते हुए नीचे गिराइए। इसे 10 बार करिए, 10 टाइम्स। हाँ, अब इसी को दूसरी तरफ करवट बदल के करें, सेम चीज़, सेम एक्सरसाइज दूसरी तरफ 10 बार। पैरों का शून्य होना, पैरों में ठीक से ब्लड सर्कुलेशन का ना होना, इन सब समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ये। हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। वेरी गुड। चलिए, अब लेट कर किए जाने वाला अगला आसन, नेक्स्ट, ये पीठ नीचे करते हुए अब आप सांस भरते हुए ऐसे बोट पोज करिए, बोट पोज, नौकासन। ये पैर सीधे रखते हुए ऐसे उठाएंगे और पैर के टोज, फिंगर्स हाथ की और आँखों की ऊंचाई सेम होनी चाहिए। इसे आप रोकें 8 से 10 सेकंड या 15 सेकंड, जितना आप रोक सकते हैं, और 5 राउंड इसका करिए, 5 सेट्स। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, ऊपर उठते समय सांस लेना है। वेरी गुड। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ आप अच्छा कर रहे हैं और इसी तरीके से करते रहिए। एक्सीलेंट जॉब। अब आप चाहें तो थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि नौकासन वैसे आसान नहीं होता है। आप थोड़ा रेस्ट दें अपने बॉडी को। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। रिगेन द स्टेमिना। अब आप तैयार हो जाइए अगला आसन करने के लिए। अगला आसन है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन करने के लिए पैरों को मोड़ लेंगे और दोनों पैरों को इतना वाइड रखें जितना कि आपके हिप्स की विड्थ है, और हाथ नीचे बगल में इस तरह से पाम्स को नीचे रखते हुए सांस लेते हुए पीठ को ऊपर और हिप्स को ऊपर उठाइए। ये आप इतना उठाइए कि चेस्ट जो है चिन पे आकर के टच करे, ये जैसे मैंने किया हुआ है। इसे 5 सेकंड 10 सेकंड जितना आप रोक सके रोकें। रोकते हुए इसे 6 बार 8 बार 10 बार आप प्रैक्टिस इसका करें। शुरू करिए जी। बहुत अच्छा। करते रहिए, बहुत ही अच्छा है आपकी स्टेमिना के लिए, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए।
आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए, लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए, नेक के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। टमी को फ्लैट बनाने में भी, यानी टमी की एक्स्ट्रा चर्बी को घटाने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप इसका नियमित अभ्यास करें। चलिए जी, हो गया। तो आप इसके बाद थोड़ा बॉडी को रेस्ट दें 10 से 15 सेकंड, फिर हम आगे शुरू करते हैं। लेट कर जो आगे किए जाने वाले आसन हैं उसे हम पेट के बल करेंगे। अब बिगनर्स लेवल पे जो भी हमें करना है वो पेट के लेवल, पेट के बल होगा, पेट नीचे करके। चलें शुरू करते हैं। ये तो पेट नीचे करके इस तरह से आप लेट जाएं और ये एक हथेली के ऊपर दूसरा हाथ इस तरह से रख लेंगे, ये आप देख लें ये, और इसको बोलते हैं सर्पासन। और इससे इसके ऊपर अपने चिन्ह को रख लें, ये मुझे देख पा रहे होंगे आप। और ये सांस अंदर भरते हुए ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, ये है सर्पासन। इसे 10 बार करिए, 10 टाइम्स। बहुत अच्छा। ओके, तो सर्पासन भी आपका खत्म हो गया। अब अगला आसन हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंगासन, भुजंगासन के लिए अपने हथेलियों को चेस्ट के बगल में, यहाँ लेफ्ट को लेफ्ट के बगल में नीचे ग्राउंड पे और राइट को राइट के बगल में, पैरों को सीधा रखते हुए सांस लेते हुए इस तरह से अपनी बॉडी को आप उठाइए। ये है भुजंगासन। और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसे 5 बार रिपीट करिए, 5 टाइम्स। अगर दिक्कत होती है तो रुक रुक के भी कर सकते हैं। एक किया, फिर उसके बाद आप 5 सेकंड रेस्ट करें नीचे, फिर उसके बाद दूसरा करें, फिर तीसरा करें। इस तरीके से आप रेस्ट करके थोड़ा सा पॉज करके इसकी प्रैक्टिस करें। तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस। बहुत अच्छा। तो ये लो जी, आपका भुजंग आसन भी लगभग कंप्लीट हो गया। रिलैक्स, रिलैक्स फॉर 10 सेकंड्स। टेक डीप ब्रीथ। अब नेक्स्ट पोज है हमारा, वो है अपवर्ड फेसिंग डॉग। यानी हथेलियों को आपने चेस्ट के बगल यहाँ रखा था, आप चेस्ट के बगल ना रख करके इसको नीचे ले लीजिए नाभि के लेवल पे, और यहाँ से सांस भरते हुए इसको पूरा उठा लीजिए बॉडी को इस तरह से, जैसे मैंने उठाया हुआ है ये। और यहाँ आप 8 सेकंड 10 सेकंड जो आप रोकना चाहें रोकें, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे बैठ कर 5 टाइम्स रिपीट करें इसको, 5 बार। अगर 5 बार नहीं हो सकता तो 3 बार भी कर लेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो रिक्वायरमेंट है और स्टेमिना जो है अभी प्रेजेंट की, उसके अकॉर्डिंग आप इसका प्रैक्टिस करें। वेरी गुड।
चलिए जी, अब इसके बाद अगला आसन जो हम करेंगे लेटकर किए जाने वाला और पेट के बल, वो है शलभ आसन। ये जो पाम्स हैं आपकी, पाम्स को थाई के नीचे, यानी लेफ्ट पाम लेफ्ट थाई के नीचे और राइट को राइट के नीचे यहाँ, और चिन को मैट पे लगा देंगे। सांस अंदर लेते हुए एक पैर सीधा उठाना है, ऐसे जैसे मैंने उठाया हुआ है, देख लीजिए, और नीचे ला करके सांस छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा पैर उठाएंगे और नीचे ला करके सांस छोड़ देंगे। ये बहुत ही बेहतरीन आसन है कमर के लिए, कमर की दर्द के लिए, कमर की दर्द को ठीक करता है। इसे आप 10 बार करें, 10 बार ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होगा ये। 10 बार लेफ्ट लेग से और 10 बार राइट लेग से अल्टरनेट, और आराम से करिए रोकते हुए। सुपर। ये वीडियो ख़ास तौर से आपके लिए ही बना है कि आसनों का आपको इंस्ट्रक्शन मिलता रहे कि किस सीक्वेंस में और कौन सा आसन कैसे करना है, बाकी आप करें। और मैं इसीलिए बीच में रुकता हूँ ताकि आपको समय मिले आसन का अभ्यास करने के लिए, और उसके बाद मैं अगला आसन बताऊँगा ताकि आप अगले आसन का अभ्यास कर सकें। इसलिए मैं बैठा रहता हूँ, मैं आपके आसनों का कंप्लीशन यानी उसके कंप्लीट होने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ, वेट करता हूँ। आप अच्छे से करें इसको, बस स्वास्थ्य लाभ लें। अगर कंप्लीट हो गया है तो आप आराम से लेटे हुए थोड़ा सा 15 से 20 सेकंड बॉडी को रेस्ट दें और सांस पे अपने ध्यान को लगाएं, ध्यान को फोकस करें, ताकि बॉडी अगला आसन के अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाए। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अगला आसन। अगला आसन जो बेसिक लेवल का ही है, जो आप कर सकते हैं, वो है, अब आप आ जाइए, पीठ नीचे कर लें। पीठ नीचे करते हुए और एक एक पैर से पवन मुक्तासन करें। ऐसे पैर को मोड़ लिया, फिंगर्स को फंसा करके यहाँ रख लिया और इसको सांस छोड़ते हुए चेस्ट की तरफ खींच लिया और सिर को उठा करके नाक को घुटने से लगा दिया और इसको यहाँ पे रोकना है। उसके बाद दूसरे पैर से करना है ये। तो आप 3-3 बार दोनों तरफ करें, 3 बार लेफ्ट लेग से और 3 बार राइट लेग से। एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप सिर नहीं उठाएंगे, सिर्फ पैरों को खींचना है, पैरों को ऐसे खींचेंगे बस, सिर नहीं उठाएंगे। और अगर दर्द नहीं है तो आप सिर भी उठा सकते हैं। करिए। यह है पवन मुक्त आसन। अब हम आपको बताएंगे अगला आसन जो इस सीक्वेंस को क्लोज करता है। इसके बाद क्लोज करने के बाद आपको शवासन बताएंगे, तो लेटे रहिए। इसको बोलते हैं मरकट आसन। मरकट आसन करने के लिए दोनों हाथों को इस तरह से बगल में फैला लीजिए 180 डिग्री और पैरों को मोड़ करके आपस में इन्हें मिला लीजिए। अब चूंकि मेरे पास इधर स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा स्पेस बना के आपको दिखा देता हूं। तो स्पेस मैंने बनाया है, ये दोनों हाथ ऐसे फैला लेंगे, पैर मुड़ा हुआ है और दोनों पैरों को एक साथ गिराइए, मरकट आसन। और अपोजिट डायरेक्शन के हाथ के फिंगर्स की तरफ घूम करके देखेंगे। जैसे आपने इसको राइट गिराया तो लेफ्ट तरफ देख रहा है, थोड़ा देर रोकेंगे, लेफ्ट गिरा करके राइट की तरफ देखना है। ये करिए 3-3 बार, 3 टाइम्स ईच साइड, 3-3 बार करिए। स्पाइनल ट्विस्ट है ये, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी आराम मिलता है इससे और अच्छा भी लगता है। ये ऐसा स्ट्रेच है, मेरा तो फेवरेट है।
अब अगर ये हो गया है तो सेम चीज़ है, हाथों को 180 डिग्री पर यानी सीधा फैला लें, और जो पैर आपने मोड़ के रखा हुआ था मिला करके, इसको मिलाना नहीं है, आप अपने हिप्स से थोड़ा सा वाइड कर लेंगे पैरों को और दोनों को एक डायरेक्शन में गिराएंगे। जब गिराएंगे तो एक इस पैर का घुटना इसके नीचे आएगा, ये देखिए इस तरह से, और फिर इधर ऐसे गिराना है। ये करिए 3-3 बार, 3-3 बार ये भी कर लें आप। बहुत अच्छा। तो ये थे लेट कर किए जाने वाले आसन, जो बिगनर्स लेवल पे हर कोई कर सकता है और हर उम्र के लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, और हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अगला वीडियो रहेगा शवासन का, यानी आसन करने के बाद बॉडी को किस तरीके से रिलैक्स किया जाए, उस पर मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बस अब यहीं पे हम इसको स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।